तेलंगाना जीती कांग्रेस पर सीएम बनेगा बीजेपी का। ओवैसी के शहर में योगी ने कैसे किया खेल, सुनकर कहेंगे वाह। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जीत से ज्यादा तेलंगाना की जीत की कहानी है दिलचस्प। केसीआर की गाड़ी हुई खराब। शेर जैसी दहाड़ वाले एक नेता से इतना डरते हैं ओवैसी, सामने नहीं उतारा कोई कैंडिडेट। लोग कहते हैं दक्षिण का योगी। ओवैसी के शहर में योगी ने ऐसा क्या खेल किया कि बीजेपी को बम्पर जीत तो नहीं मिली, पर खुश होने की एक साथ कई वजह मिल गई। बीजेपी को तेलंगाना में एक ऐसा नेता मिल गया जिसने एक साथ मौजूदा और भावी दोनों मुख्यमंत्रियों को हरा दिया। ये नेता है कटिपल्ली वेंकट रमन रेड्डी, जो कामारेड्डी सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे और इसी सीट से मुख्यमंत्री केसीआर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी भी चुनावी मैदान में थे। लेकिन इन दोनों को कटिपल्ली ने मात दे दी। मतलब लोकसभा चुनाव 2024 में कटिपल्ली बीजेपी के लिए और बड़ा कमाल करने वाले हैं। तेलंगाना की जिन 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, वो सभी सीटें 2024 चुनाव के लिहाज से काफी अहम हैं। इसलिए बीजेपी इस जीत को सिर्फ 8 सीटों के नजरिए से नहीं, बल्कि एक बम्पर जीत के हिसाब से देख रही है, क्योंकि इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहली वजह तो ये थी कि कटिपल्ली जैसे नेता ने मोदी शाह के आदेश पर बीजेपी के लिए 2024 चुनाव से पहले एक मजबूत जमीन तैयार कर दी। अब कांग्रेस की रणनीति से लड़ने में 2024 में बीजेपी को ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। जबकि दूसरी वजह यह है कि यहाँ जीत भले ही कांग्रेस की हुई है, पर सीएम बीजेपी का बनेगा, क्योंकि कांग्रेस जिस व्यक्ति को सीएम बनाना चाहती है उनका बीजेपी कनेक्शन बहुत तगड़ा है। कांग्रेस के रेवंत रेड्डी, जिन्हें कटिपल्ली ने हराया है, वो पहले एबीवीपी से जुड़े थे। इसके बाद उन्होंने टीडीपी और कांग्रेस का हाथ थामा। अब अगर ये सीएम बनते हैं तो कांग्रेस को बीजेपी की रणनीति का तोड़ निकालने में मदद मिलेगी। लेकिन सवाल है कि लगभग हर राज्य में अपनी सत्ता खोती जा रही कांग्रेस तेलंगाना में भी कब तक टिक पाएगी। केसीआर की पार्टी का जो हाल इस चुनाव में हुआ है, उससे ज्यादा चिंता ओवैसी को हो रही होगी, क्योंकि ओवैसी की गढ़ में बीजेपी की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत होती जा रही है। ओवैसी के संसदीय क्षेत्र में एक विधानसभा सीट आती है गोशमहल, जहां 70,000 मुस्लिम आबादी रहती है। लेकिन बावजूद इसके ओवैसी ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा और बीजेपी की ओर से इस सीट पर उम्मीदवार थे टी राजा सिंह, जिनके प्रचार के लिए खुद सीएम योगी भी पहुंचे थे। भगवा कपड़ों में दिखने वाली और अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले टी राजा ने इस सीट पर बम्पर वोटों से जीत हासिल की। और बाद में पता चला कि ओवैसी ने यहां पर अपना कैंडिडेट इसलिए नहीं उतारा ताकि मुस्लिम वोट केसीआर की पार्टी बीआरएस को चला जाए और टी राजा हार जाए। लेकिन सियासी नफा नुकसान से ज्यादा कई लोग ये कहते हैं कि ओवैसी अपने गढ़ में टी राजा की मजबूत होती पकड़ देखकर डर रही हैं। यही डर केसीआर को भी तब लग रहा था जब बीजेपी ने केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में बुलाई थी। लेकिन तब यह पता नहीं था कि बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस केसीआर की गाड़ी खराब करने की तैयारी कर चुकी है। केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति का चुनाव चिन्ह वाहन है। इसीलिए एक बार शाह ने भी कहा था कि केसीआर की गाड़ी का स्टीयरिंग ओवैसी के पास है, अब इसे बदलना होगा। जनता ने इसे बदला तो जरूर, पर स्टीयरिंग इस बार कांग्रेस के हाथ में पकड़ा दी और बीजेपी को तेलंगाना में जीत के लिए अब 2028 का इंतजार करना होगा। तब तक शायद योगी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएं और दक्षिण को टी राजा के रूप में नया योगी मिल जाए। हालांकि उससे पहले राजस्थान बाबा बालकनाथ के रूप में नए योगी के स्वागत को तैयार खड़ा है। बस हाईकमान की हाँ का इंतजार है। अगर वसुंधरा को कुर्सी नहीं मिली तो समझिए कि बाबा बालकनाथ प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बाकी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी लगभग पुराने चेहरे पर ही भरोसा जताना चाहेगी, पर मोदी शाह की चौंकाने वाली पॉलिटिक्स से कब क्या कर दी ये कहना मुश्किल है। इसीलिए राजनीतिक दिग्गज भी अब बीजेपी के सीएम फेस का अनुमान नहीं लगाते, क्योंकि मोदी मैजिक के आगे तो एग्जिट पोल भी गलत साबित हो जाते हैं। फिर सीएम फेस की क्या गारंटी। वैसे बतौर मतदाता आप किसी अपने राज्य का सीएम देखना पसंद करेंगे? कमेंट कर बताएं।